हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनाली चक। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस चक। आज हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट को एकदम बेसिक से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इतिहास के बारे में जानना है और जानने के लिए सबसे पहले वो होता क्या है, पहले उसको समझना होगा। तो देखिए, इतिहास किसे कहते हैं? अतीत में घटित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, महत्वपूर्ण, और जिनका लिखित साक्ष्य मिला है हम लोगों को, और जो अभी भी लिखित हैं, उनको हम क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। ठीक है। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, किसी के दादाजी खत्म हो गए, ये वो खत्म हो गया, पर जो हमारी गवर्नमेंट मानती है, जो विश्व वर्ल्ड में जो ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, और जो लिखित है किताबों में, साक्ष्यों में, उसी को हम क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। तो एक बार डेफिनेशन लिख लें और एक बात बता दें, जैसे कि हम सबका जन्म होता है, उसी प्रकार इतिहास का भी जन्म हुआ है। उसको भी जन्म देने वाला कोई ना कोई है, तो उन्हीं का नाम है, एक फैक्ट के तौर पर हम लोग लिखेंगे। देखिए, इतिहास को जन्म देने वाला या फादर्स ऑफ हिस्ट्री हेरोडोट्स। चलिए पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद आप इनका नाम लिखें फैक्ट के तौर पर। देखिए, आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो। लिखिए, इतिहास किसे कहेंगे? अतीत अतीत में अतीत में घटित महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाएं घटनाएं जिनका 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 लिखित साक्ष्य जिनका लिखित साक्ष्य है, क्या कहेंगे? इतिहास कहते हैं। लिखित साक्ष्य है, इतिहास कहते हैं या कहलाता है। इतिहास है लाता है। और इतिहास को जन्म देने वाले फादर्स ऑफ हिस्ट्री हेरोडोट्स। कौन है? हेरोडोट्स। इतिहास को जन्म देने वाला कौन है? उनका नाम है हेरोडोट्स। जन्म देने वाला हेरोडोट्स, इस तरीके से उनका नाम है। संस्कृत का ट्रा लगाया था, हेरोडोट्स नाम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं, जैसे कि हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उसको डिवाइड करके, जैसे कि हम लोग के हमारे भाग हैं आँख, कान, नाक, लिप, नोज, इस तरीके से। उसी प्रकार जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उसको डिवाइड करके पढ़ते हैं, पार्ट्स में पढ़ते हैं, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो इसी प्रकार आज हम लोग इतिहास को एकदम बेसिक से समझेंगे। देखिए, इसको हम लोग क्लियर करते हैं, साफ करते हैं। इतिहास को समझने के लिए इसके भाग देखते हैं। इसको दोस्तों 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा है। 3 भागों में। तो पहला है पाक, सेकंड है आर्ट, एंड थर्ड है ऐतिहासिक। ठीक है, आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो। ठीक है, क्लियर दिख रहा है। तो पाक को बोलते हैं प्री हिस्टोरिक, आर्ट को बोलते हैं पेट्रो हिस्टोरिक, और ऐतिहासिक को बोलते हैं हिस्टोरिकल। ठीक है, तो अब हम लोग पाक इतिहास को पढ़ेंगे। ये क्या है? देखिए दोस्तों, पाक, इसको हम पाषाण काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाषाण काल भी पाक को। ठीक है, पाषाण काल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें पत्थरों का क्या हुआ? खोज कर ली थी। पत्थर से हम लोगों ने उसको रगड़ रगड़ के आग का भी खोज कर लिया था हम लोगों ने पाक ऐतिहासिक काल में। ठीक है, और क्या हुआ? और इसीलिए इसको हम पाषाण काल या फिर स्टोन एज भी कहते हैं। पाक, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या हुआ देखिए। अब पाक इतिहास किसे कहेंगे? जिसमें कोई भी साक्ष्य नहीं मिला, जिसका कोई भी साक्ष्य नहीं है, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला हम लोगों को। इसको समझ लेते हैं। इसमें लिखित साक्ष्य मिला, इसमें नहीं मिला। लिखते चले, नहीं मिला साक्ष्य, नहीं मिला साक्ष्य कोई भी, और इसमें मिला है, मिला साक्ष्य, लिखित साक्ष्य मिला है, पर क्या हुआ? पढ़ा नहीं जा सका। क्या होगा? पढ़ा नहीं जा सका। और इसमें क्या होगा? इसमें सब कुछ हो गया, मिला भी साक्ष्य, मिला साक्ष्य लिखित, और इसको पढ़ लिया गया, पढ़ भी लिया गया, और पढ़ लिया गया, इसका साक्ष्य पढ़ भी लिया गया। तो पाक में क्या होगा?
पाक ऐतिहासिक काल को बताते हैं। एक बार डेफिनेशन लिख लें। वह काल जिसमें ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिले, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, उसको पाक ऐतिहासिक काल कहते हैं। और आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले पर पढ़ा जा नहीं सका, और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिल गए और उसको पढ़ा जा सका है। बता देते हैं, ठीक है, इसको तो बताएंगे और इसको भी बताएंगे, पहले इसको बता देते हैं। ऐतिहासिक, इसको दोस्तों हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन सा है देखिए। सबसे पहला है दोस्तों प्राचीन इतिहास, इसको एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपके सिलेबस में आता है, इस तरीके से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। प्राचीन इतिहास। एंड सेकंड यहाँ पर मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री इसको बोलते हैं। एंड थर्ड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर प्राचीन, मध्यकालीन और फिर आधुनिक इतिहास, इसको मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री। और लास्ट में आपका चौथा फेस जो आता है वो विश्व इतिहास आपका यूपीएससी मेंस का सिलेबस में आता है, ठीक है, आपको प्री में नहीं पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों विश्व इतिहास, जस्ट में थोड़ा सा अब आपको दिख रहा होगा विश्व इतिहास, ठीक है। तो दोस्तों प्राचीन जो इतिहास है इसको हमें कितना पढ़ना होगा? प्राचीन इतिहास में हमें 2000 साल का इतिहास पढ़ना होगा, तब आपका प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड आपका जो मध्यकालीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास में सबसे ज़्यादा हमें मुगलों के बारे जो शासन किया उनके बारे में समझना होगा, पढ़ना होगा सबसे ज़्यादा। एंड सेकंड राजपूताना जो काल है उसको, और फिर सल्तनत काल, दिल्ली का सल्तनत काल, उस सबको पढ़ना पड़ेगा मध्यकालीन इतिहास में। एंड थर्ड आधुनिक इतिहास, जब से हमारे देश में अंग्रेज आए उनका जो भी उन्होंने कांड किए वो सब हमको यहाँ पर आधुनिक इतिहास में पढ़ना पड़ेगा, और अभी तक जो भी हुआ है अंग्रेज आए तब से और अब तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लगभग 200 साल का इतिहास पढ़ना पड़ेगा आधुनिक भारत इतिहास में, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में। तो दोस्तों अब बात करते हैं विश्व इतिहास के बारे में। विश्व इतिहास कौन सा? विश्व इतिहास दोस्तों। आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो, बहुत छोटा है, खैर हम लोग जवान से ही जवाब देख लेंगे, समझ लेंगे। देखिए तो विश्व इतिहास में सबसे पहले आपको समझना होगा प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, चीन की क्रांति, इटली का एकीकरण, फ्रांस का एकीकरण, चुड़ैलों का धावा। ये क्या चीज़ है? आपने कभी सुना है? नहीं सुना, लेकिन ये सच बात है। एक क्या हुआ, एक राजा के ऊपर 10,000 महिलाओं ने आक्रमण कर दिया, घेर लिया चारों तरफ से उसको, ठीक है। उसको ही चुड़ैलों का दावा जो हम विश्व इतिहास में पढ़ेंगे दोस्तों। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा हो। अब आपको सोच रहे होंगे आपने पाक इतिहास तो बताया ही नहीं, लेकिन हम जो आपको ऐतिहासिक बताया ना, इसको समझाने के लिए पहले आप ये समझ लो, उसके बाद अभी हम जस्ट बता ही रहे हैं पाक इतिहास। अब हम आपको पाक इतिहास के बारे में बता दें। देखिए पाक इतिहास, इसको भी दोस्तों हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने में? 4 भागों में। पहले इसको हम साफ करते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बन जाएगा अच्छे से, तो आपको क्लियर समझ में आएगा पाक इतिहास, ठीक है। इसको भी हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। देखिए पाक को एक आप सोचते होंगे, आपने कई बार पढ़ा भी होगा, इतिहास पढ़ा होगा तो पाक आपने कई जगह पाषाण काल सुना होगा। पाषाण काल पर हमें पत्थरों के औजार का हमने क्या करा, इस्तेमाल किया, और यहीं से औजार बनाना स्टार्ट किए थे पाक इतिहास से। तो यहाँ पर इसका नाम हो गया पाषाण काल, ठीक है, और इंग्लिश में इसको स्टोन एज बोलते हैं। तो एक बार हम इसके जान लेते एकदम बेसिक से। देखिए पाक इतिहास, इसको 4 भागों में डिवाइड किया। तो पहला हो गया पाषाण काल, सेकंड हो गया मध्य पाषाण काल, हो गया मध्य पाषाण काल। एंड थर्ड आपका हो गया क्या? नव पाषाण काल। अब आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, जो आपने शब्द सुने हैं वो सब क्लियर हो रहा होगा। ये हम सब किस में पढ़ रहा है? पाक इतिहास में। इतिहास के भाग फर्स्ट में पाक इतिहास, मैंने अभी ऐतिहासिक बता दिया था, आज बता देंगे अभी, पहले इसको समझ लेते हैं। अब इसका चौथा भाग रह गया उत्तर पाषाण। आपने सुना होगा ये, पर आपको ये कभी पता है? उत्तर पाषाण काल, जब भी कोई चीज़ अंतिम खत्म होने वाली होती है, जैसे कि आपका वैदिक काल होता है, वैदिक काल अच्छे से पढ़ लेते, खूब सालों तक चला वैदिक काल। जब उसका अंत होने को आता तो कौन सा आ जाता? उत्तर वैदिक काल आ जाता, उत्तर लग के आ जाता, मतलब वो खत्म होने वाला। ऐसे आपने गुप्त काल, फिर गुप्तोत्तर उत्तर आ जाता, तो मतलब वो खत्म होने वाला। इसी प्रकार से जैसे ही पाषाण काल
काल चला, फिर मध्य पाषाण काल चला, फिर नव पाषाण काल, फिर ये आ गया। तो सबसे कम ये चला, खत्म होने के कगार पर, इसलिए ये उत्तर पाषाण काल बोलते हैं इसको। अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो अब हम लोग पाषाण काल के बारे में बात कर लेते हैं कि पाषाण काल क्या है। इसमें सबसे पहले ये सब आप नोट करते चलें दोस्तों, और उसके बाद हम ये बता देते हैं। अब हम पाषाण काल के बारे में अच्छे से बताते हैं। पाषाण काल दोस्तों, थोड़ा सा पाषाण काल, देखिए पाषाण काल में क्या होगा, पत्थर के औजारों का आविष्कार। चलिए आप नोट ऐसे बोलते जा रहे हैं, आप नोट करते जाना। नंबर 1 पर क्या होगा, पाषाण काल में पत्थर के औजारों का प्रयोग होगा। पाषाण काल में मानव आदि मानव की तरह रहता था, एकदम क्या करता था, शिकार करता था, नंगा घारा इसी तरह से रहता था, एकदम जानवरों की तरह, ठीक है। पाषाण काल में सबसे क्या होगा, फिर से नोट करें, इसमें औजारों का आविष्कार किया, इसमें आग का भी आविष्कार कर लिया। आप देख रहा होगा बोर्ड पर, पत्थर को रगड़ रगड़ के आग का आविष्कार कर लिया पाषाण का। और आदि मानव था, शिकार करता था, बस ये ठीक हो गया। अब दूसरे नंबर पर आता है मध्य पाषाण काल, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या आता है, मैंने अभी बताया था, दूसरे नंबर पर मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल। तो अब इसके बारे में हम बताते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। देखिए मध्य पाषाण काल में क्या होगा, मध्य पाषाण काल में औजार जो थे वो छोटे हो गए, ठीक है। आपको दिख रहा होगा औजार छोटे हो गए, ठीक है। औजार छोटे होने के बाद और क्या क्या होगा मध्य पाषाण काल में, अंतकोष्ठी होने लगा। अंतकोष्ठी का अर्थ आप नहीं जानते होंगे, अंतकोष्ठी का अर्थ होता है शवादान, अंतिम संस्कार। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, तो उसमें लास्ट संस्कार जो होता है दाह संस्कार का, अंतिम संस्कार। जैसे कि इस्लाम में जो इस्लाम है उसमें दफना दिया जाता, तो हिंदू में क्या होता है, हम लोगों को आग के द्वारा पूरे विधि विधान से हम लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। तो इसी प्रकार से अंतकोष्ठी मतलब जो मध्य पाषाण काल है, इसमें हम लोग क्या करने लगे थे, हम लोग अंतिम जब कोई मर जाता था तो उसका अंतिम संस्कार करने लगे थे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए मध्य पाषाण काल के बारे में फैक्ट्स। और थर्ड आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में दोस्तों आप नोट करते चलें, नंबर 3 पर हम नव पाषाण काल को पढ़ रहे हैं, तो नंबर 1 पर आप नोट करें क्या होगा। नव पाषाण काल में खेती प्रारंभ कर दी थी मानव ने, खेती। और खेती में सबसे पहले कौन सी खेती की थी, जौ की और गेहूं की। किसकी की थी, जौ और गेहूं की, ठीक है। जौ और गेहूं की खेती की कहाँ पर की, सबसे पहले पाकिस्तान मेहरगढ़, और मेहरगढ़ में जो पहाड़े हैं सुलेमान और कीरत पहाड़ियाँ, वहाँ पर खेती शुरू कर दी थी गेहूं और जौ की सबसे पहले। फिर दूसरे नंबर पर क्या हुआ आविष्कार, नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए का, ठीक है, चकिया वगैरह का। और फिर उसमें जो अनाज वगैरह बनाते, फिर उनको जो अपना जैसा आप हम लोग ड्राम वगैरह ले लेते हैं अनाज रखने के लिए, तो उस काल में क्या हुआ था, नव पाषाण काल में मनका बना दिया, जिसमें अनाज को इकट्ठा धर दिया, जैसे मनका आप दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और सेकंड आपको और बताते हैं, मैंने काफ़ी फैक्ट्स बता दिए, जो फैक्ट्स आपके एग्जाम में आते हैं कई बार उनको ही बता रहे हैं। तो ये पहिए का आविष्कार और मनका का और अंतकोष्ठी होने लगा, ठीक है। अब लास्ट आता है आपका उत्तर पाषाण। इसमें क्या हुआ था उत्तर पाषाण काल में, इसमें तांबे का आविष्कार हुआ था, तांबा। तो इसको जो पाषाण काल है चौथे नंबर पर, इसको ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं, ताम्र। और आविष्कार किया था, खोज की थी वो तामा था, क्या था, तामा। तो उत्तर पाषाण काल में क्या हुआ, तांबे की खोज हुई थी। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।